सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी पर दो तरफ से हमला किया जा रहा है। एक हमला तहरीक इंसाफ कर रही है, जिसमें उनकी सोशल मीडिया टीम इस वक्त चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और आईनी बेंच के सरबराह अमीनुद्दीन को शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं, उनके खिलाफ सोशल मीडिया ट्रोलिंग कर रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम पर हमला है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि जिसको 26वीं आईनी तरमीम नहीं मंजूर, उसको आईने पाकिस्तान नहीं मंजूर, क्योंकि वो आईने पाकिस्तान का हिस्सा है। अगर आपको आईने पाकिस्तान मंजूर है और आप आइन पर यकीन रखते हैं, तो आपको 26वीं आईनी तरमीम पर भी यकीन रखना होगा, क्योंकि वो आईने पाकिस्तान का हिस्सा है। ये तो नहीं हो सकता आप आइन पर तो यकीन रखें, लेकिन उसके किसी एक या दो शिकों पक्कों के हम नहीं मानते हैं, या आप पूरा आइन मानते हैं या पूरा आइन नहीं मानते हैं। तो जो लोग कहते हैं हम 26वीं आईनी तरमीम को नहीं मानते, मेरे नजदीक वो आईने पाकिस्तान को भी नहीं मानते। 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो दरखास्तें हैं वो आईनी बेंच में लग गई हैं। मंसूर अली शाह साहब को इंतजार करना चाहिए, तहरीक इंसाफ को इंतजार करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान को एक आईनी बहरान की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं ये बताना चाहता हूं कि तब सज्जाद अली शाह साहब के साथ तो रियासत नहीं खड़ी थी, और वो खड़े थे अकेले तन्हा, और इसलिए उनके खिलाफ साजिश सुप्रीम कोर्ट के अंदर से कामयाब हो गई और नए चीफ जस्टिस आ गए। लेकिन याहिया अफरीदी के साथ तो रियासत खड़ी है, पार्लिमान खड़ी है, और सारे मुल्क के आईनी इदारे खड़े हैं। लिहाजा ये साजिश इस बार कामयाब नहीं होगी, क्योंकि अगर कुछ भी किया जाएगा तो पार्लियामान फौरन एक्शन में आ जाएगी याहिया अफरीदी साहब को आईनी तहफ्फुज देने के लिए और आइन की बालादस्ती के लिए, और कोई जुडिशियल ऑर्डर से याहिया अफरीदी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होने दिया जाएगा, और आईनी बेंच का तहफ्फुज भी किया जाएगा। इस मकसद के लिए 27वीं आईनी तरमीम भी आ सकती है, और वो आपको 1 घंटे में आती भी नजर आ जाएगी। अगर कोई क्राइसिस हुआ या कोई चीज हुई, तो वो 27वीं आईनी तरमीम 1 घंटे में आती हुई भी आपको नजर आ जाएगी, अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई मुल्क में आईनी बहरान पैदा करने की कोशिश की गई। क्योंकि याहिया अफरीदी साहब को रियासत और पार्लियामान का तहफ्फुज हासिल है, वो रियासत और पार्लियामान के साथ खड़े हैं, वो पार्लियामान की बालादस्ती के साथ खड़े हैं, वो रियासत की बालादस्ती के साथ खड़े हैं। ऐसी ऐसी कैंपेन जो आज याहिया अफरीदी साहब के खिलाफ है, हमने काजी फायज ईसा के खिलाफ भी देखी है। जो लोग आज याहिया अफरीदी साहब को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, वो कल काजी फायज ईसा को भी तनकीद का निशाना बना रहे थे। उनका जो इख्तलाफ काजी फायज ईसा से था, वो इख्तलाफ लगता है याहिया अफरीदी से भी है। उनको दुख है कि मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस नहीं बन सके, लेकिन ये भी हैरानगी है, कल तक याहिया अफरीदी की वाह वाह करने वाले आज जो है पीटीआई की सोशल मीडिया ट्रोलिंग का हिस्सा बने हुए हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को इस सब से परेशान होने की जरूरत नहीं है। उन्हें अपना काम आइन और कानून के मुताबिक करना चाहिए, और इस किस्म की जो ट्रोलिंग है और हमलों से परेशान नहीं होना चाहिए। आईनी बेंच को 26वीं आईनी तरमीम का मुकदमा सुनना चाहिए, और उस मुकदमे को सुनते हुए उन्हें मंसूर अली शाह के इस जुडिशियल ऑर्डर को भी रिवर्स कर देना चाहिए, ताकि इसकी सैंक्टिटी भी खत्म हो जाए। और मेरे ख्याल में वाहिद रास्ता यही है कि आईनी बेंच इस ऑर्डर का भी रिव्यू देख ले, और देख ले कि ये ऑर्डर आइन के मुताबिक था या नहीं, ताकि आइंदा से सुप्रीम कोर्ट के किसी बेंच को आईनी मामलात में आम बेंच को आईनी मामलात में मुदाखलत करने का हौसला ही ना हो, और एक सख्त ऑर्डर आईनी बेंच को पास करना चाहिए, ताकि इस किस्म की साजिशें नाकाम हो सकें और मुल्क किसी आईनी बहरान का शिकार ना हो सके। इमरान खान ने अपनी लीगल टीम को कहा है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन को खत लिखें कि वो उनके केसेस समाअत के लिए मुकर्रर करें। देखें, ये पहले भी एक शिकायत रही है कि तहरीक इंसाफ के केस सुप्रीम कोर्ट में आउट ऑफ टर्न सुने जाते हैं। शाम को केस दायर होता है, सुबह लग जाता है। मिराजुद्दीन और सिराजुद्दीन का मुकदमा तो 10 साल नहीं लगता, और अब बाकी सियासी जमातों के मुकदमे कई साल नहीं लगते, लेकिन तहरीक इंसाफ के मुकदमे फौरन लग जाते हैं। अब चूंकि इमरान खान और तहरीक इंसाफ को ये आदत पड़ गई हुई है उम्रताब बंदियाल और गुलजार साहब के दौर से, कि वो उनके मुकदमे आज शाम को दायर और सुबह लग जाएं और आउट ऑफ टर्न लग जाएं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ टर्न मुकदमात लगाने में पर पाबंदी लगा दी, और हर केस को उसकी बारी पर सुनने का फैसला किया गया। लिहाजा इमरान खान साहब को और तहरीक इंसाफ को तो इस बात की आदत ही नहीं है कि उनका केस बारी से सुना जाए। वो तो समझते हैं वो अदालत के लाडले बच्चे हैं, उन्होंने दरखास्त दायर की है तो सुबह लग जानी चाहिए।
और अगर सुबह ना लगे तो ये उनके साथ इंसाफ का कत्ल हो गया कि उनकी दरखास्त सुबह नहीं लगी। वो ये नहीं देखते कि सुप्रीम कोर्ट में 60,000 दरखास्तें पेंडिंग हैं जिन जो नहीं लग पा रही। तो अगर आपकी नहीं लग पा रही तो आप उन 60,000 के साथ हैं। आपको ज्यादा खसूसी पाकिस्तान की शहरी तो नहीं है कि आप आइन में लिखा हुआ है कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ की दरखास्तें सुबह ही दायर, शाम को दायर होंगी तो सुबह लग जाएंगी। वो अपनी बारी पे लगनी चाहिए और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट को कोई दबाव नहीं लेना चाहिए। तमाम दरखास्तों को दबाव अपने बारी पर लगाना चाहिए और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से लगाना चाहिए। ये जो दरखास्तें लगवाने के लिए खसूसी दबाव और बेंच बनाने के लिए खसूसी दबाव डाला जाता है, मैं समझता हूँ यह दलिया में मुदाखलत है और ये इसकी किसी किस्म की, हर किस्म की हौसला शिकनी होनी चाहिए। इसको हम किसी तरह भी कोई पॉजिटिव बात नहीं कह सकते कि आप चीफ जस्टिस पर दबाव डालें। अगर आप चाहते हैं आपका केस आउट ऑफ टर्न लगे, आप पिटीशन दायर करें। खत लिखने का क्या मामला है? ये जो खतो खताबत है, ये इसकी आइन में कोई गुंजाइश नहीं है। आप पिटीशन दायर करें, बेंच फैसला कर लेगा कि जल्दी लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। खत क्यों लिखना है? खत लिखना जो है वो अदालत में मुदाखलत के बराबर है। और ये जो जजेस भी खत लिखते हैं और ये जो चीफ जस्टिस को खत लिखने का रास्ता है, ये कोई ठीक रास्ता नहीं है। आपको अगर अदालत से कोई बात करनी है तो आप दरखास्त दायर करें, देखा जाएगा आपकी दरखास्त आइन और कानून के मुताबिक है या नहीं है। ये खत लिखने की क्या सूरत जवाब पैदा होता है? ट्रंप के हलफ उठाने से मुझे लगता है तहरीक इंसाफ को काफी नाउमीदी हुई है। उनकी इब्तदाई तकरीर में इमरान खान के लिए कुछ नहीं था। बहुत सारे पीटीआई ट्रॉल्स कह रहे थे कि पहली तकरीर में आप देखना वो इमरान खान की बात करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तो रिचर्ड गर्नेल के सारे ट्वीट भी देखे हैं। उन्होंने वेनेजुएला पे और बहुत सारे ट्वीट ट्रंप की हलफबरदारी पर किए हैं, लेकिन उनमें इमरान खान या तहरीक इंसाफ के हवाले से कोई ट्वीट नहीं है। ऐसा जैसे उनका उस मामले से अब कोई ताल्लुक ही नहीं रहा। और कोई रिलीज इमरान खान का ट्वीट रिचर्ड गर्नेल का भी नहीं है, किसी अमरीकी ओहदेदार का नहीं है। हलफबरदारी में कोई जिक्र नहीं है। लिहाजा मुझे तो लगा कि ट्रंप को काफी जो है, ट्रंप की आमद पर पीटीआई को बहुत कोल्ड शोल्डर मिला है। इसीलिए 8 फरवरी का जलसा भी पेशावर में रखा गया। अगर ट्रंप की तरफ से कोई आशीर्वाद होता तो इस्लामाबाद पर चढ़ाई की जाती और पाकिस्तान में कोई बहरान लाने की कोशिश की जाती ताकि ट्रंप को मुदाखलत का मौका मिले। लेकिन ऐसा लगता है कि उन्हें अंदाजा हुआ है कि अभी ट्रंप की तरफ से कोई इशारा नहीं, ट्रंप की इंतजामिया की तरफ से कोई इशारा नहीं। बल्कि मुझे तो लगा जैसे पीटीआई यूएसए को ट्रंप की हलफबरदारी में बुलाया ही नहीं गया। पाकिस्तान से लोग गए हैं, मोहसिन नकवी गए हैं, हमें साजिद तारड़ नजर आए हैं और लोग नजर आए हैं जो ट्रंप की हलफबरदारी पर गए हैं। लेकिन पीटीआई का कोई रहनुमा ये नहीं कह सकता कि मुझे ट्रंप की हलफबरदारी में बुलाया गया है। इन सब का लगता है ट्रंप से जो ताल्लुक था वो इलेक्शन के बाद खत्म हो गया है। लगता है रिचर्ड गर्नेल से ताल्लुक था और रिचर्ड गर्नेल का बटन ऑफ हो गया है। ऐसा लगता है कि वो जो ट्वीट्स के पैसे थे वो यहाँ नहीं दिए गए, यहाँ कोई तनाजा हो गया है रिचर्ड गर्नेल का। बहरहाल उनके ट्वीट्स भी नहीं आ रहे या उनको ट्रंप इंतजामिया की तरफ से मना कर दिया गया है। और एक किस्म की बिल्कुल खामोशी है पीटीआई में ट्रंप के आने के बाद। मुझे तो बहुत नाउमीदी नजर आ रही है पीटीआई के कैंप्स में और जो उम्मीदें उन्होंने ट्रंप से लगाई हुई थी वो सब की सब लगता है नाकाम हो गई हैं और उससे कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा। अभी ट्रंप के आने के बाद कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा पीटीआई।